हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और अब तुलसी कॉमिक्स के हीरोज़ अंगारा और अपना योशो, इन दोनों हीरोज़ के कॉमिक कवर करने के बाद, और शालू कालू की भी मैंने कर दी थी, तो इन तीनों तुलसी कॉमिक्स के कैरेक्टर की कॉमिक कवर करने के बाद अब मैं आपके लिए लाया हूँ योगा की कॉमिक। तो जो योशो का दूसरा भाग था, प्रलयंकारी योशो, वो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अभी हम पढ़ लेते हैं योगा। योगा जो है तुलसी कॉमिक्स का एक और सुपर हीरो है, ये उसकी पहली कॉमिक है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। ये है कॉमिक्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाला सुपर हीरो। आग जिसे जला नहीं सकती, तलवार जिसे काट नहीं सकती, जिसके एक नहीं अनेक शरीर हैं, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, गोली जिसे मार नहीं सकती, जो चाहे जिसके सपनों तक में घुल जाता है, चल जाता है। लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन प्रताप मल्लिक, संपादन प्रमिला जैन। उसका नाम है योगा। जंगल के बीचों बीच बनी योगीराज योग प्रशिक्षण केंद्र की इमारत पूरी तरह रात के घने अंधेरे में डूबी हुई थी। ऊपर से चित्कार कर रहा था भयावह सन्नाटा। बिजली थी कि रह रह कर कड़क उठती, कर कर। ऊपरी मंजिल पर कोई गहरी नींद सो रहा था, और नीचे खड़े थे वे चार रहस्यमय व्यक्ति। पता नहीं किस चक्कर में थे वह, निश्चय ही कोई गहरा चक्कर होगा। पर अब आप देख ही रहे हैं, उन्होंने हरकत शुरू कर दी। एक कक्ष में पहुंच गए चारों। कक्ष में अंधेरा था, सोने वाला सोता रहा। वे ऊपर पहुंचे। लगता है गहरी नींद में सो रहा है योगीराज। लाइट ऑन करो। लाइट ऑन कर दी। कट। कमरा भरपूर प्रकाश से भर गया। खर्राटे वाली दिशा में देखते ही जन्नाका खा गए चारों के दिमाग। ऐसे उछले जैसे अचानक फर्श में करंट आ गया हो। खर्र खर्र। योगीराज जमीन से ऊपर हवा में आराम से गहरी नींद में सो रहे थे, एकदम स्थिर। खर्र खर्र। अद्भुत, कमाल है, चमत्कार। खामोश। यहाँ हम योगीराज का गुणगान करने नहीं, इसका अपहरण या हत्या करने आए। तुम 500 पौंड वजन भी गोद के बच्चे की तरह उठा सकते हो पीटर। इस बूढ़े को उठाकर अपने कंधे पर डाल लो। यस किंग। और टोटो, तुम खतरा भापते ही बुड्ढे की गर्दन तोड़ देना, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट के मास्टर हो और अपने एक ही हाथ में अच्छे से अच्छे पहलवान की गर्दन धड़ से जुदा कर सकते हो। और बिट्टा, तू एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है, जो मात्र 20 सेकंड में किसी इंसान या जानवर की इतनी बारीक बोटियां कर सकता है कि चील कौवे को भी चुगने में दिक्कत होती है। बॉस किंग डॉन, आप अपने अचूक निशाने की खूबी क्यों भूल रहे हैं? मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि इस बार आपको इस बूढ़े के अपहरण या हत्या का मामूली सा काम सौंपा गया है। समय खराब मत करो पीटर, जल्दी से इस बूढ़े को अपने कंधे पर डालो। ओके बॉस। वजन उठाने का धुरंधर पीटर योगीराज की तरफ बढ़ चला। योगीराज के नीचे हाथ डालकर पीटर ने उठाना चाहा, लेकिन उफ, पसीना आ गया पीटर को। फिर अंत में घुटने भी टिक गए बेचारे पीटर के। जमीन पर गिरकर बुरी तरह हांफने लगा धुरंधर पीटर। टोटो, बिट्टा, पीटर की मदद करो। निश्चल थे योगीराज। अब पीटर के साथ बिट्टा और टोटो भी जुट गए, मगर उस बूढ़े शरीर को टस से मस नहीं कर सके। अगर यदि बॉस किंग डॉन अकेला कोशिश करता तो दिल में मलाल आ जाता बेचारे के। लो, मैं भी आता हूँ। मगर नतीजा मिल बटा निकला। घुटने टिक गए चारों के। हूँ केवल से खड़े हुए, फिर से खड़े हुए। बॉस, इसे तो क्रेन भी नहीं उठा सकती। टोटो, यस बॉस। अपने एक ही हाथ में गर्दन धड़ से जुदा कर दे साले की। मार्शल आर्ट के एक्शन में आ गया टोटो। फू, बुलेट की गति से हाथ घुमा, साए, और योगीराज की गर्दन पर ठाक। सोच रहे थे चीख निकलेगी योगीराज की, मगर ये क्या हुआ? चीख निकली टोटो की। हाय मारा। बुड्ढे का शरीर है या फौलाद? बिट्टा, पीटर तो पीट गया, अब तुम इस कुत्ते की बोटियां बोटियां कर डालो। तलवार घूम गई बिट्टा की। साय। उफ,
योगीराज का शरीर हाड़ मांस का नहीं, लोहे का बना था मानो। टाट! बिट्टा के लिए यह परिणाम अप्रत्याशित था। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसकी तलवार किसी इंसानी शरीर को नहीं काट पा रही थी। यही सोचकर पागल सा हो गया था बिट्टा और पुनः घूम गई थी उसकी तलवार। ठान ठान वार करता चला गया बिट्टा, ठन ठन ठन। फिर वार पे वार, बिट्टा के बाजे बच गए और अब बारी थी बॉस किंग डॉन की। हट जाओ अब तुम तीनों, मैं देखता हूँ इस चमत्कारी बुड्ढे को। एक ही झटके में सारी रिवॉल्वर खाली कर दी उसने। दाएं दाएं गोलियां मानो चट्टान से टकराई, सारी गोलियां शरीर से टकराकर छिटक गई। तभी अद्भुत चमत्कार देखा उन्होंने, मानो समाधान देते हुए भगवान विष्णु नींद से जाग कर उठे हों। चारों के लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वह जमीन से ऊपर हवा में स्थिर आलती पालती मारकर बैठ गए थे। तुम बेवकूफ़ लोगों ने हमारी निद्रा में व्यवधान डाल दिया। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाला योग की ताकत को नहीं जानता। जो कुछ तुमने देखा वो कोई चमत्कार नहीं, योगिक क्रियाएं थी। जिसने तुम्हें भेजा है उससे कहना कि वह योग की शांति को पहचाने, योग से टक्कर लेने की कोशिश न करे, अन्यथा चूर चूर हो जाएगा। अभी हमें सोना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समय बाकी है। अब तुम जाओ, हम तुम्हें नीचे तक छोड़ देते हैं। एक हल्की सी फूंक मारी योगीराज ने और तिनके की भांति उड़कर खिड़की के बाहर हवा में बिखर गए चारों बेचारे। शुक्र था कि सिर्फ हवा में नहीं उड़ते रहे, आराम से जमीन पर आ गिरे, धम धम धम। और फिर सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा दी चारों ने। भागो! फिर सो गए योगीराज, लेकिन एक चिर परिचित सपने में हमेशा की तरह आज भी झकोर दिया उन्हें। बंद दरवाजे की होल से धुएं की एक पतली लकीर उनके कक्ष में प्रविष्ट हो गई। धीरे धीरे धुआं एक बेहद आकर्षक और बलिष्ठ युवक में तब्दील हो गया। तो तुम? हाँ गुरुदेव, मैं। तुम फिर मेरे सपने में आ गए? मैं चाहे जब चाहे जिसके सपने में आ सकता हूँ गुरुदेव। चीख से पड़े योगीराज। लेकिन तुम हो कौन? गंगा सी पवित्र मुस्कुराहट थी युवक के होठों पर। मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद पहचानना होगा। हम तुम्हें नहीं जानते। आप मुझे जानते हैं मगर पहचान नहीं रहे, और जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक मैं आपके सपनों में आता रहूँगा। 2-4 हाथ करने की मुद्रा में आ गए योगीराज। आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठहरो! परिणाम सामने था। धड़ाम! धुआं की पतली लकीर की होल से बाहर निकल गई। मैं जा रहा हूँ गुरुदेव। नहीं! बाहर दरवाजे पर खट खट खट। ताला खोलिए गुरुदेव। दरवाजा बराबर खटखटाया जा रहा था। खट 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 खट। आखिर दरवाजा खोल ही दिया योगीराज ने। उनके अनेक शिष्य खड़े थे, जिनमें सबसे आगे था सबसे प्रिय शिष्य त्रिकाल। आपको क्या हो गया गुरुदेव? हर रोज रात को जोर जोर से क्यों चीखने लगते हैं? वो फिर आया था त्रिकाल, वही जो हर रोज हमारे सपने में आ घुसता है, चरण स्पर्श करता है और चला जाता है। कोई व्यक्ति जब चाहे भला कैसे किसी के सपने में आ सकता है? भगवान जाने ऐसा वह कैसे करता है। उसने कभी अपना परिचय नहीं दिया। समझ में नहीं आता वह चाहता क्या है। आप जैसे सर्वशक्तिमान समर्थ गुरु यह बात कह रहे हैं कि यह रहस्य आपकी समझ से बाहर है। हाँ त्रिकालु, इस चमत्कार का रहस्य हमारी समझ से परे है। क्षमा करें गुरुदेव, आप खुद की किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएं। खुद को किसी योग चिकित्सक को दिखाएं। क्या हमें कोई बीमारी हो गई है? वहम हो जाना सबसे बड़ी बीमारी है गुरुदेव। चीख पड़े योगीराज। त्रिकालु, तुम्हारे सपने में व्यंग से भरा था त्रिकालु का स्वर। हाँ, इस बार जब वो आए तो उसे मेरे सपने में आने को कहिए। अगर वह सचमुच चाहे जिसके सपने में आ सकता है तो मेरे सपने में आकर दिखाएं। चीख पड़े योगीराज। त्रिकालु, तुम्हारे सपने में? व्यंग से भरा था त्रिकालु का स्वर। हाँ, इस बार वो आए तो मेरे सपने में आने को कहिए। उसी रात, तब जबकि गहरी निंद्रा में लीन था त्रिकालु, खर्र खर्र
धुएं की पतली लकीर रोशनदान से कमरे में प्रविष्ट हुई। सू देखते ही देखते युवक में तब्दील हो गई। कौन हो तुम? यह पूछते गुरुदेव ये यहाँ मुझे गुरुदेव ने भेजा है। आपने कहा था ना उनसे मुझे भेजने के लिए। ओ तो तुम हो वो? झपट कर तलवार उठा ली त्रिकालू ने। तू आ तो गया है मगर अब जा नहीं पाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तू। तेरी मेरी ये तलवार। ओ तलवार से काटेगा मुझे? हाँ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो खड़ा क्यों है? चला तलवार कर कोशिश। त्रिकालू ने अपने जौहर दिखाने शुरू किए मगर कमाल का था वह युवक, संसार का नौवां आश्चर्य, बेचारा त्रिकालू। साए साए है, यह क्या चमत्कार है? शाबाश, और वार कर, एक कोशिश और। तलवार मुझे क्या मारेगी मूर्ख, मैं वो हूँ जिसे न आग जला सकती है न पानी भिगो सकता है। मेरे पास एक नहीं अनेक शरीर हैं। गुस्से में तिलमिलाया हुआ त्रिकालू झपट पड़ा युवक पर। हरामजादे, मुझे मूर्ख कहता है? नहीं जानता था त्रिकालू युवक की चमत्कारी क्षमताओं के बारे में, तभी तो मुंह तोड़वा बैठा बेचारा। ठाक जूम! युवक की एक ठोकर में त्रिकालू को कमरे की छत का चुंबन लेना पड़ गया। दाएं! जोरदार चीख के साथ त्रिकालू बिस्तर से उठ बैठा। आए नहीं! बाहर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। खट 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 खट। दरवाजा खुलने पर आमने सामने खड़े थे अपने शिष्यों के साथ योगीराज। क्या हुआ त्रिकालू, तुम चीखे क्यों थे? वो आया था गुरुदेव। कौन? आपने ठीक कहा था, वह चाहे जब चाहे जिसके सपने में आ सकता है। योगीराज योग प्रशिक्षण केंद्र। योग प्रशिक्षण केंद्र के अंदर प्यारे शिष्यों, यह शीर्षासन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शासन को नियमित करने वाले व्यक्ति के बाल कभी सफ़ेद नहीं हो सकते। आसन योग की पहली सीढ़ी है। योग में वही पारंगत हो सकता है जिसका मन और शरीर स्वस्थ हो, और आसान मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। अब पुनः सामान्य व्यवस्था में आ जाओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। त्रिकालू, अब हम 40 दिन के लिए जमीन के अंदर समाधि लेंगे। तब तक तुम अन्य शिष्यों को नियमित योग आसन कराओगे। जो आज्ञा गुरुदेव। 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा आश्रम में ही तैयार हो गया और उसमें समा गए योगीराज। इसे ऊपर से बंद करो त्रिकालू। बहुत अच्छा गुरुदेव। त्रिकालू ने अन्य शिष्यों के साथ गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। अब गुरुदेव 4 दिन बाद बाहर आएंगे। अंदर हवा है, अंदर ना ही हवा है और ना ही पानी। कमाल की शक्तियाँ हैं गुरुदेव के पास। एक दिन वे योग की इन शक्तियों में हमें भी पारंगत कर देंगे। और जैसे किसी को इंतजार था योगीराज की समाधि का, धाड़! आश्रम का गेट तोड़कर फर्राटा बढ़ती हुई 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हो गई। चूं चूं! योगीराज के शिष्य हक्के बक्के रह गए, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। कहाँ है वह हरामजादा बुढ़ा? गुरुदेव का नाम तमीज से लो मिस्टर। धड़ाम! शाकाल को तमीज सिखा रहा है कुत्ते। डॉन, बिट्टा और टोटो खाल उधर दो इन सबकी। शाकाल के आदेश की देर थी। साए साए दार दार दार। आधुनिक योग में पारंगत नहीं थे शिष्य, इसलिए मात खा गए आधुनिक शस्त्रों से लैस इन बदमाशों से। पूरी इमारत तहस नहस कर डालो, हमें इस पर अपना कब्जा चाहिए। और अब आश्रम की इमारत पर भी हमला शुरू हो गया शैतानों का। दाड़ दाड़ धूम! महाविनाश होते देखा त्रिकालू चीखा, बचाओ गुरुदेव! भड़ाम! और फिर जो हुआ उससे समूची इमारत दहल उठी और जमीन के अंदर से प्रकट हुए थे योगीराज। ओ गुरुदेव ने समाधि तोड़ दी। अब ये गुंडे गए काम से। योगीराज गड्ढे के ऊपर हवा में स्थिर हो गया। तुमने हमारी समाधि में व्यवधान डालकर अक्षम्य अपराध किया है। एक करामती बुढ़े, शाकाल से बात कर, तुझे यह इमारत खाली करनी होगी। यहाँ हमारा 5 स्टार होटल बनेगा। अचानक योगीराज के हाथ में एक कमंडल प्रकट हो गया। तुम लोग महाविनाश चाहते हो तो यही सही। ठहरिए गुरुदेव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।